चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हम नबा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हम नबा, ऐ मेरे हुजूर। सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़े थे हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़े थे। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे। ये मॉडल देखिए, इस मॉडल के बारे में बात करने से पहले आप एक बात समझेंगे कि ये मॉडल क्यों आया था, इस चीज को पहले समझिएगा। ठीक है, देखिए ये मॉडल क्यों आया था, क्योंकि जब हमारे थॉमसन साहब जो मॉडल एटॉम के लिए जो एटॉमिक मॉडल दे के गए थे उन पर ये रिसर्च किए थे। ठीक है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग कराए थे, बौछार कराए थे सोने के पत्थर पे, गोल्ड फॉइल पे। उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए। हमारे रदरफोर्ड साहब जो थे वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक अपना मॉडल दिया। ठीक है, और उस मॉडल को क्या किए? गलत किए थे। थॉमसन के मॉडल को गलत करने वाले साइंटिस्ट हमारे रदरफोर्ड साहब हैं, जिन्होंने उनके मॉडल को गलत बताया था और इन्होंने अपना मॉडल दिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज रदरफोर्ड मॉडल को समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचा जो रेड कलर का घंटी है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना लेक्चर डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आपको सबसे पहले देख सके। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आप सियाने हैं, अगर सियाने देख रहे हैं तो जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनको आप बता सकते हैं कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एकदम फ्री आपको बेसिक से लेके और हाई लेवल तक नीट जेई के तैयारी के लिए भी हम लोग इस पे हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में हम लोग साइंस को डिस्कस करेंगे। इस पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। साइंस के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और देखिए, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हम अपने आप को और अच्छा आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छा से डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोला जाता है? रदरफोर्ड मॉडल इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलर मॉडल और प्लानिटरी मॉडल। इसको सोलर मॉडल या प्लानिटरी मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रदरफोर्ड मॉडल साहब जो एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने एक छत पे सही रात को बैठ के और देख रहे थे तो उनको क्या दिखाई दिया? आसमान दिखाई दिया। ठीक है, जब आसमान दिखाई दिया उनको तो देखे कि ये जो एटम है, एटम और न्यूक्लियस जो है, ये तो एक प्लानेटरी मॉडल की ही तरह तो काम कर रहा है। इसके चारों तरफ मतलब बगल से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने मॉडल का नाम क्या दिए? सोलर मॉडल या प्लानेटरी मॉडल। प्लानेटरी सिस्टम भी तो ऐसा ही होता है। एक ग्रह जो होता है, एक प्लानेट जो होता है, वो दूसरे प्लानेट के अराउंड क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटते हैं, यानी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड साहब ने सोलर मॉडल या प्लानेटरी मॉडल बोले। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो थे वो जो हमारे थॉमसन साहब मॉडल दिए थे उसको गलत कैसे किए, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आप उससे पहले एक बात जानिए कि जैसे हमारे थॉमसन साहब थे, उन्होंने क्या बोले थे? उन्होंने बोले थे कि ये एक एटम है, एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? धंसा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धंसा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है। तब जाके उन्होंने जब रदरफोर्ड साहब जब एक्सपेरिमेंट किए तो उनको तो पता चला, जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा
कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा क्या कर जा रहे थे, इसको पार कर जा रहे थे, एटम्स को पार कर जा रहे थे, ठीक है, एटम्स को पार कर जा रहे थे। केवल एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था, केवल एक ही ऐसा नालायक था जो अपने पाथ पे लौट गया, केवल एक ही ऐसा मतलब बंदा था जो अपने पाथ पे लौट गया था। तो उन्होंने देखा कि अगर सारा अल्फापन मतलब पार कर जा रहा था, कुछ डेविएट हो रहा था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई ना कोई ऐसा अल्फा कण तो होगा जो जाके ये थी इलेक्ट्रॉन से टकराए, और इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हम कल ही बताए थे आपको कि अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे क्लास में पढ़े हैं कि जानते हैं कि एक लड़का और एक लड़की के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है, और एक लड़का और एक लड़का ये दोनों के बीच हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे से भाग जाता है। लेकिन लड़का लड़की दो जब जहाँ एक मतलब रहता है वहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये देखे कि उन्होंने जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स जा रही है तो कोई ना कोई तो ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो इससे टकरा रहा होगा, टकरा के चिपका लेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या करता है, चिपक जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है, एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो देखा कि नहीं भाई ये तो बात बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन भी मूविंग है, इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, तभी तो ये हमारे अल्फा पार्टिकल से नहीं टकरा रही है, नहीं अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। अब उन्होंने आगे क्या बोले इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये देखा कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ये सब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने जब देखा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, चक्कर काटता है, मतलब सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रोटेशन करता है। और ये जो पाथ है, ये जो गोल गोल जो पाथ घुमा हुआ है, ये जो गोल गोल पाथ घुमा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा इस पर। और देखिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए थोड़ा यहाँ पे, और जब भी आप पढ़िए तो कॉपी कलम लेके बैठिए साथ में, एकदम फील है कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिए बस बात खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा आप करेंगे तो आपको पूरा वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन आपसे कुछ पूछा जाएगा तो फिर आप उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, नहीं उसको मतलब अच्छा से समझ पाएंगे आप। तो साथ साथ में आप पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लिखते रहेंगे तो, ठीक है। और देखिए, और ये जो एटम है इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, नाभिक के ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रोटेशन करता है, रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है। इस सर्कुलर ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, गोल गोल घूमता है, ये सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। तो उन्होंने अगला बात क्या बोले थे कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ, देखिए ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब उन्होंने क्या बोले थे कि जितना पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्योंकि उन्होंने तो देखा था कि यही जब न्यूक्लियस से एक पार्टिकल जा रहा था तो यही एक अपने पथ पे डेविएट मतलब पथ पे लौट आया, बाकी सब सीधा सीधा पार कर जा रहा था। जितना न्यूक्लियस के करीब आ रहा था वो डाइवर्ट कर जा रहा था, तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो टोटल मास और टोटल जो चार्ज है वो कहाँ सेंट्रलाइज है, वो कहाँ स्थित है, न्यूक्लियस में, मतलब बीच में है। बाकी सब क्या है, खोखला है, ठीक है। उन्होंने ये बात बोले थे, ठीक है। अब देखिए, अब अगला उन्होंने क्या बोले, अगला उनका क्या है लाइन, देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है न्यूक्लियस के
मतलब रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर पाथ में, मतलब गोलाकार मूव करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये सर्कुलर मूव करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सर्कुलर मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। जिस पाथ को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड ऑर्बिट। जिस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, ऑर्बिट है, उस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया कि ये ऑर्बिट है। अब देखिए, अब उन्होंने अगला लाइन क्या बोला है, इस बात को आप समझेंगे, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का भी कंसेप्ट है तो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वर्क्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू दिस रोटेशन। देखिए, इस रोटेशन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, इसका क्या कारण है, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए, इस बात पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर क्या होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा ना। अट्रैक्शन जब होगा तो ये कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से कर रहा है, v वेलोसिटी से कर रहा है, v वेलोसिटी से कर रहा है। और आपको जब फिजिक्स जब पढ़ेंगे, आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाए कि जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो यहाँ इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी बदलता है, और जो वेलोसिटी होता है ये भी वेलोसिटी से मतलब ये कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से आप देखेंगे जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। कभी जब यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेक्टर आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो आप बताइए कि जब इसमें डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी जब चेंज होगी तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वेलोसिटी जब चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। तो ये देखिए, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, इस अट्रैक्शन के वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, कभी आप चप्पल को रस्सी में बांध के नचाए हैं, एकदम पूरा गोल गोल है घुमाते होइएगा, बच्चा में हम लोग तो बहुते किए हैं ऐसे, ठीक है। जब आप देखेंगे कि जब चप्पल को गोल गोल बांध के घुमाइएगा ना तो पूरा एकदम रिवॉल्व करेगा, मतलब एकदम सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, एकदम घूमेगा, ठीक है। जैसे ही उसको आप छोड़िएगा तो वैसे वैसे वो उसका मतलब धागा ऐसे ऐसे कर करके और जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वो जब रिवॉल्व कर रहा है तो हमेशा उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी, जब उसका डायरेक्शन बदल रहा है तो उसका वेलोसिटी भी बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, यानी वहां पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लग रहा है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली कि यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स बात एक ही है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही होता है, ठीक है। आप कुछ लिख सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों होगा, मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है, बस खाली अलग अलग नाम है, ठीक है। तो यही बात है कि क्या बोल रहे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, जो क्या करता है, वर्क्स एज ए, मतलब किसके जैसा काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करता है, जिसके लिए मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रोटेशन, मतलब इसके रोटेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप इनके बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। इन बातों को समझ गए होंगे तो अब देखिए, अब जब ये अपना मतलब क्या दिए, एटॉमिक मॉडल दे दिए, अब तो ये इनका एटॉमिक मॉडल का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। ये अपना एटॉमिक मॉडल दे के चले गए। फिर अगला साइंटिस्ट है और उन्होंने इनके मॉडल पे रिसर्च करना शुरू किए, ठीक है। इनके मॉडल पे रिसर्च करना शुरू किए, तब उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, तब हम आगे समझेंगे कि कौन आए थे और कौन आके रिसर्च किए। तो हम समझते हैं कि इनका मॉडल फेल कैसे हुआ, इस बात को समझते हैं, यानी फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड मॉडल कैसे फेल हुआ, ठीक है। इस चीज को आइए समझते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, इसको समझिए, ठीक है। देखिए क्यों फेल हो गया, एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो अभी आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप अच्छा से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में आप वहाँ बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। हम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीपली नहीं बताएंगे, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ा नहीं रहे हैं, हम फिजिक्स में घुस जाएंगे उसमें, और फिजिक्स में घुसेंगे मतलब समझ रहे हैं आप, टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आइए हम समझते हैं, ठीक है। देखिए एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जो कौन दिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कौन दिया थे, मैक्सवेल साहब दिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कौन दिया था, मैक्सवेल दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कौन दिया था, मैक्सवेल दिया था, ठीक है। इफ अ चार्ज, मतलब ये तो मैक्सवेल दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। अब देखिए यहां से मेन बात स्टार्ट होता है, उन्होंने क्या दिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल साहब जो दिए थे वो क्या बोले थे, वो थ्योरी, वो अपने थ्योरी में क्या बोले थे, इस बात को आप समझिए कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट्स मतलब अगर एक्सेलरेट करता है, ठीक है, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, त्वरित, मतलब त्वरण, जैसे वेलोसिटी में चेंजिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट्स रिलीजेज एनर्जी, मतलब जब वो एक्सेलरेट होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी निकालता है, ठीक है, एनर्जी निकालता है, ठीक है। बट इट डज नॉट हैपन ऑन रदरफोर्ड मॉडल, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये बात अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, केवल आप यहां से समझिए कि जो हमारे मैक्सवेल साहब थे उन्होंने क्या दिए थे, उन्होंने क्या बोले थे कि इफ अ चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, जो कोई चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता है, जब एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये है एक इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या होता है, चार्ज होता है -1 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, माइनस निगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जब रदरफोर्ड साहब बोले हैं कि ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, क्या बोल रहे हैं वो, एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट, यहाँ पे वेलोसिटी भी जैसे बताया है कि वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो उन्होंने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन है और ये सर्कुलर पाथ पे जब घूम रहा है तो ये एनर्जी भी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसके पास एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगी, एनर्जी क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते होते ये क्या करेगी, यहाँ पे जो बीच में नाभिक है
ये यहाँ पे जो बीच में नाभिक है, ये जाके क्या करेगी, ये नाभिक में न्यूक्लियस में क्या करेगी, गिर जाएगी, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे रदरफोर्ड साहब तो बोले हैं कि नहीं, ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है खाली, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पार्टिकल भी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी भी है, और वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो एक्सेलरेट भी हो रहा है, और जब एक्सेलरेट हो रहा है तो चार्ज जो पार्टिकल है ये अपना एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो थक जाएगा वो। जैसे आप कैसे गोल गोल घूमते रहिएगा, गोल गोल घूमते रहिएगा, जैसे आप उसके पीछे हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं, उसके पीछे हमेशा गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी कभी पिटा जाते हैं कि नहीं पिटा जाते हैं, या कुछ दिन बाद मतलब आपको भाव नहीं देती है तो क्या करते हैं, आप उसके पीछे ही छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं छोड़ रहने दे यार, उसके फेर में रहेंगे ही नहीं, ठीक है, आप उसके फेर में रहना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसा ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके गोल गोल पीछे पीछे घूमते 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 इस बेचारा का एनर्जी क्या होता है, खत्म हो जाता है, और खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस में क्या करेगा, गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसा गिर जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे इनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार ये बात सत्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब मतलब क्यों बता रहे हो, मतलब पब्लिक को मत बताओ, इतने जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से हमको दूर रखना है। उन ये बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियस से दूर रखना है, रदरफोर्ड बोल रहे थे कि मतलब हमको बस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर रखना है। तब हमारे जो मैक्सवेल साहब है उनके मतलब थ्योरी के अनुसार तो ये इनको न्यूक्लियस में गिर जा रहा था, ठीक है, न्यूक्लियस में गिर जा रहा था। तब उन्होंने मतलब बताया कि देखिए ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और जब न्यूक्लियस में ये गिर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस जो है, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जब पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा, एटम तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या होना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, मतलब एक साथ, यानी ब्रस्ट कर जाना चाहिए। जो एटम होगा वो क्या करना चाहिए, ब्रस्ट कर जाना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा तो ये तो हमारा एटम ही खत्म हो जाएगा, एटम का कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो तब उन्होंने इस मॉडल को, इसी वजह से ये क्या हो गया, मॉडल फेल हो गया, ठीक है, ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, यानी रदरफोर्ड का भी मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। और ये एक इनका एक और डिमेरिट था, मतलब फेलियर होने का एक और कारण था, कॉज था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब ये क्या किए थे, मतलब इनका जो ये क्या किए थे, रदरफोर्ड साहब जो थे वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिलहाल आपको देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आप इस पॉइंट को बस याद कर लेंगे जब अभी हम इसके बाद बोर मॉडल को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल को पढ़ेंगे। तो बोर मॉडल को जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बोर मॉडल एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए कि बोर मॉडल में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको रट जाएंगे कि ये होता है इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब ये हाइड्रोजन, इनका जो मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटा एकदम रेडी हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। और अगर आपको इस चीज़ का नोट्स चाहिए, ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको आपके लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। आपको हर स्लाइड आपको मतलब पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पीडीएफ से भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी आप हो सके तो वीडियो पॉज करके भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।